So guys, can you see my dark circles? I'm not gonna hide it because it's a proof कि how much I am struggling. मतलब रात रात तक जग के, it's not because of कि हम फ़ोन में टाइम पास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बुक्स रीड कर रहे हैं ना. एंड अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैं बुक ही रीड कर रही थी, यथार्थ गीता बुक. सो यू विल नॉट बिलीव, ये बुक ना मुझे फ्री में मिली है. मैं वेबसाइट चाहिए तो डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन पे. सो ये मुझे फ्री में मिली है, मेरे घर पे फ्री में आई है. मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी. एंड मैं ये बुक यथार्थ गीता रीड कर रही थी और मुझे याद आ गए मेरे CS के दिन, क्योंकि CS के टाइम पे भी मॉड्यूल्स तो पढ़ती थी बट ये सारी चीज़ें भी बहुत पढ़ाई की है मैंने, गीता एंड ऑल. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, फाउंडेशन में बहुत मेहनत की थी मैंने, ठीक है, बहुत ज़्यादा. एंड मुझे उसका फल मिला, अभी मुझे रैंक भी आई. बट जो मेरे दोस्त थे बिल्कुल मेहनत नहीं करते थे, उनको मेरे से अच्छी रैंक आई थी फाउंडेशन में. एंड उस टाइम पे यार, तभी हम बच्चे थे, तभी मुझे ये चीज़ हजम ही नहीं हो रही थी कि ये क्या हो गया. मुझे रैंक आई, समझ में आ रहा है, बट इन लोगों को कैसे मेरे से ज़्यादा रैंक आ गई. ये लोगों ने तो मेहनत भी कुछ नहीं की थी. उस टाइम पे दे आर माई गुड फ्रेंड्स, दे वर माई गुड फ्रेंड्स. तो मैं उनको जाके बोल भी नहीं सकती, उन पर गुस्सा भी नहीं निकाल सकते, उनसे बातचीत भी बंद नहीं कर सकती. डेली मेरे को उनसे बात करनी है और मेरे मन में बस यही था कि ऐसे कैसे हो गया, इनको कैसे, मतलब ये लोग तो इतना मेहनत नहीं की थी जितना मैंने की थी, क्या मैं डम हूँ, ऐसे सब थॉट्स मेरे माइंड में चलते थे उस टाइम पे, ठीक है. एंड इसलिए वो सारे थॉट्स को हटाने के लिए मैं गीता पढ़ती थी, मैं ऐसे कोट्स पढ़ती थी कि गॉड हैज़ बेटर प्लान्स फॉर यू, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न एंड ऑल. और एग्जीक्यूटिव में ये माइंडसेट के साथ मैंने पढ़ाई की थी कि चल ठीक है, जो होना है होगा, मैं वो सब भूल जाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ. और एग्जीक्यूटिव में मुझे ऑल इंडिया रैंक 9th आई, जैसे कि आपको पता है. और जो मेरे दोस्त थे जिनको अच्छे रैंक आई थी फाउंडेशन में, वो लोग फेल हो गए थे एग्जीक्यूटिव में. उस टाइम पे मेरे को समझा कि जो लक होता है ना, वो एक टाइम तक ही आपका साथ देती है, लॉन्ग टर्म कौन देगा आपका साथ? मेहनत, हार्डवर्क. गाइस, ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की उस टाइम पे. ये हम बहुत बोलते हैं ना कि शी इज़ वेरी लकी, ही इज़ वेरी लकी. भाई, लक फैक्टर हमेशा साथ नहीं देगा, हमेशा साथ लंबे समय तक हार्डवर्क देता है. उस टाइम पे फाउंडेशन के टाइम पे शायद वो लोग लकी थे, उनको अच्छे MCQs आ गए. बट व्हाट अबाउट एग्जीक्यूटिव? अगर वो लोग मेहनत करते तो शायद क्लियर हो जाते. लक के भरोसे नहीं बैठ सकते. तो ये चीज़ मैंने सीखी एंड ये चीज़ मैंने समझी कि मेहनत, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट पक्के आना है. एंड यार, कोई देखे ना देखे, भगवान तो देख रहा है. तो अभी आपके सिर्फ 1.5 महीने रह गए हैं एग्जाम्स के लिए. एंड जो भी बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, उनको मैं यही चीज़ बोलूँगी, दिन हो, रात हो, शाम हो, दोपहर हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो. पढ़ाई 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 पढ़ाई, सोते टाइम, जागते टाइम, सब कुछ पढ़ाई ही होनी चाहिए. और कुछ थॉट्स आपके माइंड में आने ही नहीं चाहिए. जितनी हो सकती हो उतनी मेहनत करो, दिन रात एक कर दो यार. कोट पढ़ते हो ना दिन रात, आप एक्चुअल में CS एस्पिरेंट, CA एस्पिरेंट, जितने भी प्रोफेशनल एस्पिरेंट्स हैं, वो लोग एक कोट के साथ जीते हैं, दिन रात एक कर देते हैं वो लोग पढ़ते टाइम पे. कर दो, इतनी मेहनत करो, इतनी पढ़ाई करो कि आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स आपको बोले बेटा सो जा, थोड़ा थोड़ा खाना खा ले. आपके प्रोफेसर आपको बोले कि यार थोड़ा सा घूमा. इतनी मेहनत करो, इस लेवल की मेहनत करो. ऐसा नहीं कि बस रोते रहो पूरा दिन और कंफ्यूज बैठे रहो, ये नहीं समझ आ रहा, वो नहीं समझ आ रहा. नहीं, एक बार मेहनत करके देखो, हार्डवर्क करके देखो. जो मज़ा उसमें है ना, एक्चुअल वो मज़ा किसी और चीज़ में नहीं है. जब रात को सोने जाओगे और अपना गोल का बुक देखोगे और सब में टिक 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 देखोगे ना, जो नींद आएगी ना आपको, वो नींद के लिए आप तरसोगे कि यार ऐसी नींद ही चाहिए. और दूसरे दिन और मेहनत करोगे कि सारे में टिक होना चाहिए. एक बार ये करके देखो. अब आप बोलोगे यार हार्ड वर्क तो करे, बट कैसे प्रोसीड करना मैं आपको बताती हूँ. ये पहली चीज़ याद रखना कि पढ़ रहे हो ना, जब भी पढ़ने बैठो अभी रिजल्ट के बारे में मत सोचो. सारी टेंशन, ओवर थिंकिंग, प्रेशर, डर, ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम पढ़ते टाइम रिजल्ट का सोचते हैं. मैं ये बुक पढ़ रही थी एंड इस बुक में एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी थी कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, कोई कर्तव्य कर रहे हो, उस टाइम पे आप आउटकम के बारे में सोच लेते हो कि अगर ये ऐसा हो गया तो मैं बाद में ऐसा ऐसा करूँगा, अगर मैं पास हो गया फिर मैं ऐसा करूँगा. तो समझ लो वो कर्तव्य वहीं पर रुक जाता है, वो काम वहीं पर रुक जाता है, वो काम नहीं होता है. तो इसका मतलब क्या है? प्रोसेस. आप पढ़ रहे हो,
सिर्फ और सिर्फ पढ़ो, रिजल्ट का मत सोचो कि भाई मैं पास होऊंगा, मैं फेल होऊंगा। इट्स अ टाइप ऑफ मेडिटेशन जो आप करोगे। आप सिर्फ और सिर्फ जब आपका पूरा ध्यान कहीं और नहीं है, ना आउटकम पे है, ना कोई टेंशन पे है, ना किसी दोस्त पे है, ना आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे है, 100% फोकस, उसको मेडिटेशन बोलते हैं गाइस। दैट्स अ टाइप ऑफ मेडिटेशन। आप ध्यान कर रहे हो, आप पढ़ाई का ध्यान कर रहे हो। एंड ये सब बहुत हाई लेवल की बात है, बट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जो भी इसको समझ पा रहा है गाइज, आप बहुत सही हो और आप आगे बहुत बढ़ोगे, क्योंकि ये बातें सबको समझ में नहीं आएगी। सबको लगेगा ये सारी क्या बात है, बट जो समझ गया वो समझ गया। तो इट्स अ टाइप ऑफ मेडिटेशन। एंड मैं चाहती हूँ आप इस लेवल की पढ़ाई करो। पास तो क्या, आप रैंक ला दोगे यार। आप नहीं चाहोगे ना तो भी आप पास हो जाओगे, क्योंकि ये लेवल की पढ़ाई इट्स द सुप्रीम लेवल, कि आप कुछ आउटकम का सोच के नहीं पढ़ रहे हो, बस पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो। और ऐसी पढ़ाई ही होती है। तो पहली चीज अगर मैं आपको कहूँ तो बहुत जरूरी है कि जब कभी 1.5 महीने बचे है, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ो गाइस। आउटकम का मत सोचो कि मुझे रिजल्ट में ये लाना है वो लाना है। 100% फोकस हो जाओ पढ़ाई पे। जब आप बोलोगे कि मुझे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी चाहिए, मुझे टाइम टेबल चाहिए, आप एक बार मेरा चैनल तो देखो। इंस्टाग्राम चैनल पे मैं 30 डेज सीरीज स्टार्ट की ऑफ रिवीलिंग स्टडी सीक्रेट्स। आज मैंने डे 14 अपलोड किया हुआ था। आप एक बार चेक तो करो, वहाँ पे सब कुछ है। रिवीजन टेक्निक से लेके, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी से लेके, नोट्स मेकिंग से लेके, सब कुछ स्टडी हैक्स है। आप इच्छा तो रखो ढूंढने की। आप बस घर पे बैठे रहोगे, सोचोगे यार कोई बता दे। सर्च करो ना, इंस्टाग्राम देखो, मेरा यूट्यूब चैनल देखो, आपको एक एक चीज मिलेगी। स्ट्रैटेजीज आपको सारी मिलेगी और आप वो इंप्लीमेंट भी कर लोगे। बट माइंडसेट, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो इस चीज की टेंशन मत लो कि मेरे पास स्ट्रेटेजी नहीं है। फ्री में मैंने सारी स्ट्रेटेजीज अपलोड की हुई है मेरे चैनल पे, आप एक बार देख लो। लास्ट ना एक चीज बोलना चाहती हूँ कि खुद से ना दोस्ती कर लो, खुद को माफ कर दो। आपने चाहे जितना भी टाइम वेस्ट किया हो, आपने चाहे जितना भी टाइम बर्बाद किया हो, चाहे आपने कम पढ़ाई की हो, माफ कर दो खुद को। क्योंकि अभी ये 1.5 महीने यू हैव नो वन एक्सेप्ट यू। आप सिर्फ और सिर्फ खुद पे डिपेंड हो सकते हो। आपको खुद से दोस्ती करनी ही होगी। खुद को माफ कर दो और जो भी आपने गलतियां की है भूल जाओ। एक नई शुरुआत करो, अपने आप से दोस्ती रखो और सोचो चल ठीक है, अगर आगे मेरे से गलती होती भी है तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा कोशिश करूंगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है गाइज, और ये सच है। ये सिर्फ कहने के लिए कहावत नहीं है, ये सारी कहावतें सच है। आप कोशिश करो, पढ़ते रहो, है ना। तो मैं बस लास्ट में जाते टाइम यही बोलूंगी कि खुद से दोस्ती करो और पढ़ो। अपने आप को दोस्त समझ के पढ़ो। अपने आप को आप ऐसे समझो कि यू आर अ डिफरेंट एंटिटी, और समझाओ कि भाई तेरे को आज ये पढ़ना है, तूने ये नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करेंगे, जितना हो सकता है उतना कर। इस तरीके से बात करो अपने आप से। अपने आप को बहुत प्यार से डील करो। आपका जो ब्रेन है, आपको उसके साथ दोस्ती बना के रखनी, क्योंकि ब्रेन ही आपको काम आएगा एग्जाम के दिन पे, है ना। तो आपको आपके हेल्थ की, आपके ब्रेन की, आपके मेंटल हेल्थ की बहुत ध्यान रखनी होगी। तो खुद से दोस्ती कर लेना। सो ठीक है गाइज, मैंने सोचा कि मैं शेयर कर लूँ आपके साथ जो मेरे लास्ट के 1-1.5 महीने के थॉट्स चलते थे मेरे CS के टाइम पर। एंड अभी मैं ये बुक पढ़ रही हूँ। सो आई कंटिन्यू विथ रीडिंग दिस बुक, एंड इसकी लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन पे, ताकि अगर आपको फ्री में मंगवाने हो तो आप मंगवा सकते हो। और हाँ, अच्छे से पढ़ाई करो, ज़्यादा लोड मत लो, सब कुछ सही होगा। ठीक है, बाय, बेस्ट ऑफ लक।